जनता को खुली हवा में सांस लेने के लायक बनाना है। हमें इन लुटेरों से पीछा छुड़वाना है जो हमारे देश को लूट लूट कर खा रहे हैं, इस देश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों को लूट रहे हैं। उनके मन में कोई अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लिए कुछ नहीं था। जो कुछ भी उनके अंदर था, इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश की आवाम की खुशहाली के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कई कई बरस तक जेलों में सड़े। ऐसे ऐसे लोग इस देश में थे जिनका पूरा परिवार एक ही समय में जेल में था, लेकिन उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। तब जाकर के हमें ये आजादी मिली। लेकिन आज हम लोग हर साल ये पर्व मनाते हैं, चाहे हम ये आजादी का दिवस मनाएं 15 अगस्त को, चाहे हम 26 जनवरी को इस देश में गणतंत्र की स्थापना दिवस मनाएं, हर साल मनाते हैं। इस मनाने का एक मकसद हमारे दिमाग में रहना चाहिए हमेशा कि जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर के हमें इस हालात में, इस खुशहाली के माहौल में पहुंचाया, हम उसको बरकरार कैसे रखें, हम उसको बरकरार कैसे रखें, ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। क्योंकि वो लोग तो चले गए, वो लोग तो अपनी कुर्बानियां देकर चले गए और हमारे हाथ में इस बागडोर को थमा गए। हम इसको बचाकर कैसे रखें, और इसका सबसे बेहतर माध्यम है अच्छी शिक्षा, जागरूकता। और क्योंकि ये कार्यक्रम एक विद्यालय में है, मैं उसी लेवल की बात करूंगा। आप लोग जो बच्चे बैठे हैं और जो आपके टीचरगण, आपके अध्यापकगण बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है कि आप जैसा यहां से बना करके भेजेंगे या जैसा बच्चा यहां से बन करके जाएगा, वो वैसा ही देश में जाकर के काम करेगा। यदि यहां से उसके मन में देशभक्ति की और देश के प्रति समर्पण की भावना ये बच्चे लेकर के जाएंगे, तो ये देश को कभी भी गुलाम नहीं होने देंगे और कभी भी इस देश पर हाथ नहीं आने देंगे। और इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम जागरूक बने। आज तक इस ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य खुले हैं, चाहे वो ब्रह्मांड के अंतरिक्ष के हों, धरती के नीचे के हों, समुद्र के हों, जितने भी रहस्य खुले हैं वो सब विज्ञान के जरिए खुले हैं। विज्ञान ने ही इस देश को तरक्की दी और वैज्ञानिक संसाधनों से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है अध्यापकों से भी और बच्चों से भी कि आप रूढ़िवादियों से, पाखंडों से, इनसे आगे निकलें और वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, ताकि अपने देश को, अपने समाज को हम लोग समृद्ध बना सकें, आधुनिक बना सकें और देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दे सकें। इस विद्यालय में मैं पढ़ा हूं और इस मंच से कम मैं 20 बार से ज्यादा बोल चुका हूं और हर बार मुझे एक अनुभूति होती है कि जब मैं यहाँ पढ़ता था, इसी पीछे हॉल में हमारी क्लास लगती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आता हूँ। मुझे वही दिन याद आते हैं। अभी पीछे मुझे मेरी पोती के जरिए स्कूल में कहा कि आप भी इसमें कुछ लिख दो, हम एक पहली मैगजीन का पहला संस्करण निकाल रहे हैं। तो जो मुझसे बन पड़ा, जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैंने लिखा और मैं बड़ा खुश हुआ इस बात से कि मेरे उस स्कूल में जिसमें मैं पढ़ा हूं, जिसमें पढ़ करके मैं आगे बढ़ा हूं, उसमें मुझे कुछ करने का, कुछ बोलने का अवसर मिलता है। और आज इस स्कूल को देखकर मैं प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद कहें या उनकी प्रशंसा कहें, मैं वो किए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि आज स्कूल का जो वातावरण है, किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बढ़िया आपने इसको बना दिया है। इसके लिए आप और आपका पूरा स्टाफ, आप धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं। और मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि आप सब लोग इसी प्रकार से इन बच्चों के प्रति, इस स्कूल के प्रति इसी प्रकार समर्पण भाव से आप काम करते रहें, ताकि ये बच्चे आगे चढ़ करके अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे नेता बने, अच्छे किसान भी बने, कुछ भी बने तो अच्छे बने। क्योंकि देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग सुबह शाम देश की माला जपें, भारत माता की जय तो बोले, लेकिन भारत माता की जय बोलने का कोई काम ना करें।
सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप छात्र हैं तो आप दिल से पढ़ाई करें। जो शिक्षक हैं वो दिल से ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा दें। जो किसान है वो अच्छी किसानी करे। जो मुलाजिम है वो अच्छा मुलाजिम बने, अच्छे ईमानदारी से अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करें। यही देशभक्ति है। देश की भक्ति का मतलब पूजा पाठ या उसकी कोई माला जपना नहीं होता। जो जिसका काम है वो अपने अपने काम को ईमानदारी से करे, पूरी शिद्दत से पूरे दिल लगा के करे, तो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सभी मंच संचालक का और सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोर से जय हिंद।